असलम शेख जी, कान खोल करके ध्यान से सुने। ये कोई उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है कि आप धमकी दोगे और घर में आराम से एसी के बंगले में रहोगे। ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे और उनके जबरन नाम वहां पर लिखाए गए, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? इस प्रकार की ओछी घिनौनी राजनीति हम नहीं करते। विचारों की लड़ाई विचारों के साथ होगी। विगत 5 वर्षों से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की पवित्र उस भूमि पर हमारे हिंदुओं के साथ उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा, घर में घुस करके उनको मारा जा रहा है। पाठशाला में जाने वाला बालक भी भली भांति जानता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। वहां हमारे भगवान राम की जन्मभूमि, वहां पर एक भव्य दिव्य सुंदर राम मंदिर बना। क्या ममता बनर्जी को यह देखा नहीं जाता? 500 वर्षों के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां बाबर का ढांचा था, वहां हमारे भगवान राम की जन्मभूमि, वहां पर एक भव्य दिव्य सुंदर राम मंदिर बना। क्या ममता बनर्जी को यह देखा नहीं जाता? क्या ये उनका बयान, जो सनातन हिंदू धर्म के लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या उनका अवमान करने वाला ये बयान नहीं है? किसे खुश करना चाहती है ममता बनर्जी? क्या आने वाले चुनाव में उनका जनाधार समाप्त हो गया? क्या वही कारण है किसी जाति विशेष को खुश करने का यह प्रयास? विगत 5 वर्षों से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की पवित्र उस भूमि पर हमारे हिंदुओं के साथ उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा, घर में घुस करके उनको मारा जा रहा है। कौन लोग हैं मारने वाले? ये सारे के सारे ममता बनर्जी के कार्यकर्ता हैं। ममता बनर्जी कान खोल करके सुन ले। जिस आक्रांता ने हमारे इस हिंदुस्तान की भूमि पर आकर मंदिर तोड़े, प्रार्थना स्थलों को उद्ध्वस्त किया, इस देश पर लोगों पर अत्याचार किया, ऐसे किसी आक्रांता का यहां पर कुछ भी नहीं बन सकता। और यदि वो बनाने का प्रयास करेगी तो सारा देश नहीं, करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई उसका विरोध करेंगे। ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे और उनके जबरन नाम वहां पर लिखाए गए, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? क्या एसआईआर के कारण उनकी सारी जो धांधली है चुनाव सूची को लेकर, वो सारी धांधली देश और दुनिया के सामने आएगी, इस बात का उन्हें भय है? किस बात का भय है उन्हें? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे, और यदि उन्हें कोई भय है, डर है, खुल करके बोले। पर इस बात को वो छुपा नहीं पाई कि किस प्रकार से खुलेआम उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन किया। उनका तुष्टीकरण करने के नाम पर पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि का नाम उन्होंने बदनाम किया। पूरी तरह से उनका जनाधार समाप्त हो गया है। आने वाले चुनाव में करारी हार का डर उनकी इन करतूतों से दिखता है। इसके पूर्व लोकसभा चुनाव में एक बार उन्होंने झूठ बोलकर संविधान के नाम पर लोगों के मन में भ्रम फैलाकर वोट पा लिए। तुम बार बार लोगों को झूठ नहीं बोल सकते। यह सोशल मीडिया का जमाना है। पाठशाला में जाने वाला बालक भी भली भांति जानता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। क्या हुआ बिहार में आपका? वोट चोरी के नाम पर आपने जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया, बिहार की जनता ने आपको नकार दिया। अब नकारने के बाद भी श्रीमान राहुल गांधी को अगर उनकी मति साथ नहीं देती तो जो करना है करे। पर देश की जनता को इतना मूर्ख समझने का दुस्साहस श्रीमान राहुल गांधी कतई न करे। कांग्रेस के नेता जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, असलम शेख जी, कान खोल करके ध्यान से सुने।
ये कोई उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है कि आप धमकी दोगे और घर में आराम से एसी के बंगले में रहोगे। ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है। आपको यदि धमकी देने आती है तो उस धमकी का जवाब देना भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता भली भांति जानता है। आपका घर में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, राजनीति हो पर राजनीति का एक स्तर हो। ओछी राजनीति हम कभी नहीं करते। विचारों की लड़ाई हो पर किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए आप कुछ भी बोले जाओगे। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता इस बात का विरोध करता है जब विचार रुक जाते हैं, जब आपको शब्दों का चयन आपसे नहीं होता, तब इस प्रकार की अभद्रवाणी मुख पर आती है जो असलम शेख के मुख पर आ रही है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भ्रमित हो चुके हैं। 100-200 रुपए लेकर के कुछ लोगों को लेकर के आना और अपनी बची हुई राजनीतिक विरासत को संभाल के रखना, इसके लिए असलम शेख जी ने किया है ये। पर इस प्रकार की ओछी घिनौनी राजनीति हम नहीं करते। विचारों की लड़ाई विचारों के साथ होगी। पर जिन लोगों का वो समर्थन कर रहे हैं वे अधिकतर बांग्लादेशी घुसपैठी है। क्या कारण है उनका समर्थन करने का? उनकी राजनीति विचारों पर निर्भर नहीं है। उनकी राजनीति कुछ लोगों का तुष्टीकरण करने पर निर्भर है। और वही कारण है कि बौखलाहट के कारण कर उन्होंने दुस्साहस किया, प्रयास किया, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े मजबूती के साथ उसका जवाब दिया। मराठीत हर्षवर्धन सकपाळचं घेऊया ना। देशात ज्यांची ओळख पप्पू सम्राट अशी आहे त्या नेत्यांची चमचेगिरी करून काँग्रेसचं प्रांत अध्यक्ष पद लॉटरीसारखं हर्षवर्धन सकपाळ यांना मिळालं। ते असं समजत असतील मराठी सारस्वतातले शब्द त्यांना एकट्यालाच माहीत आहेत, तर त्यांनी त्या भ्रमात राहू नये। त्यांनी त्यांच्या अवकातीत राहावं। आणि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्यांची ओळख महाराष्ट्रात देशात देव माणूस म्हणून आहे, त्यांच्या बाबतीत जर तुम्ही अभद्र भाषेचा प्रयोग कराल तर आम्हालाही अनेक शब्द ठाऊक आहेत। त्यांनी त्यांच्या अवकातीत राहावं। आणि देवाभावनावर प्रेम करणाऱ्या लाखो नाही करोडो लाडक्या बहिणी आहेत। गावोगावी फिरणं तुमचं मुश्किल होऊन जाईल आणि पायात घालायचं पायतान, याचे दोन उपयोग असतात। जर लाडक्या बहिणींनी तुमच्यासाठी दुसरा उपयोग जर केला तर आम्हाला दोष देऊ नका। तर त्याच्यामुळे आदरणीय देवाभावनावर बोलण्यापूर्वी काँग्रेसच्या प्रांताध्यक्षांनी 100 वेळा विचार करावा, नाहीतर आमच्या लाडक्या बहिणी, ज्या महाराष्ट्राच्या लाडक्या बहिणी आहेत, त्या पायतानाचा योग्य उपयोग करतील।